Hello everyone, today in this video we are discussing about the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। इस एक्ट के हम दो वीडियोस करेंगे, दो पार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम एडॉप्शन से डील करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम मेंटेनेंस से डील करेंगे। सो 1 to लेके सेक्शन 4 तक मोस्टली हिंदू लॉ के जितने भी एक्ट हैं सभी के सेम होते हैं। तो हम सेक्शन 5 से करते हैं कि एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड अंडर दिस एक्ट। इसमें सिंपली कहा हुआ है कि जो भी एडॉप्शन होगा हिंदूज़ के बीच में वो किसके अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया जाएगा, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया जाएगा। सेक्शन 6 बात करता है कि कुछ रिक्विजिट्स मतलब इसेंशियल्स एलिमेंट क्या होने चाहिए अगर हम वैलिड अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं चाइल्ड को, तो उसमें क्या इसेंशियल्स होने चाहिए। फर्स्टली कहता है पर्सन के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए जो अडॉप्ट कर रहा है, जो अडॉप्शन में दे रहा है उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी कम्पिटेंट होना चाहिए। फोर्थली जो इस एक्ट के अंदर कंडीशंस बताई हुई हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 6 सिर्फ इतनी बात करता है। अब इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से सेक्शन है, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब सेक्शन 7 बात करता है कि कैपेसिटी ऑफ द मेल हिंदू टू बी टेकन इन एडॉप्शन। कहता है अगर हिंदू मेल अडॉप्ट करता है किसी भी चाइल्ड को तो उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। मीन्स वो साउंड माइंड होना चाहिए, फर्स्टली इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसॉल्वेंट होगा तो वो कैसे वेलफेयर करेगा चाइल्ड का, ठीक है। तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखती है, अगर चाइल्ड को हम अडॉप्ट कर रहे हैं कुछ भी तो कोर्ट देखती है कि उसका वेलफेयर की जो होना चाहिए इज़ अ पैरामाउंट कंसिडरेशन, उसका पैरामाउंट कंसिडरेशन होना चाहिए चाइल्ड का, ठीक है। एंड उसके क्या होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए। अगर वो अपोजिट सेक्स को अडॉप्ट करता है, कोई भी हिंदू है जैसे हिंदू मेल है, अगर वो गर्ल को अडॉप्ट कर रहा है उनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। एंड सेम एज इन द सेक्शन 8 में फीमेल की बात की गई है, सेम इसी में अप्लाई होंगे, ठीक है। सेक्शन 9 बोलता है कि पर्सन जो एडॉप्शन में दे रहा है उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जो अडॉप्शन में दे रहा है मीन्स कि वो कौन दे सकता है, आपको पता चल रहा है कि अडॉप्शन में कौन दे सकता है, नेचुरल गार्डियन ही, जो नेचुरल पेरेंट्स हैं, नेचुरल गार्डियंस ही कंसिडर किए जाते हैं। वो ही मीन्स नेचुरल गार्डियन में कौन, सेक्शन हमने 6 बात किया था, हाँ ठीक है। गार्डियनशिप वाले एक्ट में कौन होता है नेचुरल गार्डियन, फर्स्टली फादर होता है देन मदर होता है। तो फादर और इलेजिटिमेट केस में कौन होगा, मदर कंसिडर होगी। तो नेचुरल गार्डियन ही एडॉप्शन में दे सकते हैं। डी जूरे गार्डियन दे सकते हैं कोर्ट की परमिशन से, मतलब अदर भी दे सकते हैं, वो कोर्ट की परमिशन से देंगे। बट देन नेक्स्ट सेक्शन आता है पर्सन हु में बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसकी एज 15 से छोटी होनी चाहिए, हिंदू होना चाहिए, वो पहले से अडॉप्ट नहीं होना चाहिए एंड उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्टली सेक्शन आता है 11 अदर कंडीशंस। क्या अदर कंडीशन है, अगर मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है तो हमारी फैमिली जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनका पहले से सन नहीं होना चाहिए, सन का सन नहीं होना चाहिए, सन के सन का सन नहीं होना चाहिए। अगर गर्ल को अडॉप्ट कर रहा है तो गर्ल नहीं होनी चाहिए, उनकी उनकी अपनी गर्ल नहीं होनी चाहिए, उनके सन की गर्ल नहीं होनी चाहिए। अगर मेल अडॉप्ट कर रहा है गर्ल को तो उनके बीच में जो एज डिफरेंस है 21 का होना चाहिए, सेम एज इन केस ऑफ द फीमेल। एंड कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट होता है इसमें कहाँ से, नेचुरल फैमिली से अडॉप्टिव फैमिली में, ओके। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 12 इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। क्या इफेक्ट होंगे, आपको जैसे पता चल रहा है अगर अडॉप्ट कर लिया तो वो क्या कंसीडर किया जाता है अडॉप्शन में, नेचुरल चाइल्ड के जैसे उसको कंसीडर किया जाता है, सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ उसको मिलते हैं जैसे कि नेचुरल चाइल्ड को मिलते हैं, ओके। तो वो क्या कर सकता है अपनी फैमिली में, नेचुरल फैमिली में जैसे शादी नहीं कर सकता वो अडॉप्टिव फैमिली में भी नहीं कर सकता, उसको राइट एंड लाइबिलिटीज़ पार्टीशन के अंदर सेम जैसे कि नेचुरल चाइल्ड को मिलते हैं वैसे ही उसे मिलेंगे। सेक्शन 13 बात करता है राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अडॉप्टिव पेरेंट के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अडॉप्टिव चाइल्ड की। डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट सेक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। कहते हैं किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस बताए हुए हैं कि अडॉप्टिव मदर को किस तरह कंसीडर किया जाता है। कहता है अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, उन्होंने चाइल्ड को अडॉप्ट किया तो जो उसकी वाइफ होगी हस्बैंड की वो होगी अडॉप्टिव मदर। बट इन केस अगर हस्बैंड है एंड उसकी वाइफ 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ है, एक या एक से ज़्यादा है एक से, ठीक है। अब वाइफ 1 है वाइफ 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसकी शादी पहले हुई है तो वो कंसीडर की जाएगी उसकी अडॉप्टिव मदर एंड जो दूसरी वाली होगी वो उसकी स्टेप मदर होगी। अगर ऐसा भी होता है ना, बैचलर
सॉरी, बैचलर्स भी अडॉप्ट करते हैं। अगर बैचलर ने अडॉप्ट किया, विडो ने अडॉप्ट किया, ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के केस में हो सकता है। अगर वो उसके बाद अडॉप्शन के बाद शादी करेंगे, अगर किसी गर्ल ने किया है, ठीक है, तो वो उसके जो जिससे मैरिज करेगी तो वो उसके स्टेप फादर होंगे। अगर ऐसा ही सेम केस होगा किसके, मेल के केस में। सेक्शन 15 बात करता है वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल, की वैलिड एडॉप्शन कैंसिल नहीं हो सकता। सेक्शन 16 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन एडॉप्शन से रिलेटेड, अगर रजिस्टर्ड हुआ हुआ एडॉप्शन मतलब, तो कोर्ट कंसीडर किया करेगा कि वो क्या है, वैलिड एडॉप्शन है। सेक्शन 17 हमारा बात करता है कि जो पेमेंट है मतलब एडॉप्शन में वो नहीं होनी चाहिए। अगर पेमेंट होगी मतलब गिवन एंड टेकन रिलेशनशिप हो गया ना इसमें, अगर तो इसमें क्या करेंगे हम, कंसीडरेशन ला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से सौदेबाजी हो जाएगी ना। तो कोर्ट ने कहा है कि इसमें क्या पेमेंट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर पेमेंट होती है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड एडॉप्शन माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इसको पूरे एक्ट को कवर कर लेंगे। थैंक यू।